देखिए पहला क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2021 सीबीटी 1 एग्जाम में पूछा गया है। देखने में जितना ज़्यादा हार्ड है उतना ही ज़्यादा ये सिंपल रहने वाला है। और यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बतलाऊंगा जिससे कि आप ऐसे क्वेश्चनों को सेकंड्स में उड़ा दें देखते ही। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, क्या गिवन है, आपको दे रखा है m प्लस एन, ओके, अनुपाते m माइनस एन बराबर में 7:3। m प्लस एन की वैल्यू क्या 7, m माइनस एन की वैल्यू क्या 3। क्या मैं इसको फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ? ओके, देखिए इस तरीके से m प्लस एन डिवाइड में m माइनस एन बराबर में 7/3, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ओके, हमेशा याद रखना इस कंडीशन को इस तरीके से लिखा जा सकता है। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है m की पावर 3 प्लस n की पावर 3 अनुपाते m की पावर 3 माइनस n की पावर 3 क्या होगा। अगर मुझे m और n की वैल्यू मिल जाए तो मैं इसको बहुत आसानी से कर लूँगा, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ी दिक्कत यही है m और n की वैल्यू कैसे निकालें। अब देखिए आपके पास दो तरीके हैं m और n की वैल्यू निकालने का। इसकी इससे गुणा करो, इसकी इससे करो, तो यहाँ पर एक इक्वेशन बनेगी, फिर उसको कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसे नहीं करना, बहुत आसान तरीका है। यहाँ पर एक ट्रिक लगाएंगे, योगांतरा अनुपात का नियम, कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। क्या होता है? बहुत आसान है। देखिए कुछ नहीं करना, आपको लिखना है m/n, इस तरीके का केस हो, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, ये जो वैल्यू हैं m और n ये एक जैसी हों। यहाँ पर ए बी हो सकता है, यहाँ पर ए बी, एक्स बाई पी क्यू। अगर इस तरीके की कंडीशन है तो m/n, 7 में 3 जोड़ा 10, 7 में से 3 घटाया 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, m की वैल्यू कितनी है 5 और n की वैल्यू कितनी है 2। लो वैल्यू मिल गई। इस तरीके से कर लेंगे। अब आप कहेंगे कैसे? अब तो देखिए इसको करना बहुत आसान है, m की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, n की यहाँ पर, इस तरीके से कर लेंगे। लेकिन ये हुआ क्या, यही तो मैं आपको समझाऊंगा। देखिए अगर आपको कहीं ऐसा दे रखा है a प्लस बी बटा a माइनस बी इज इक्वल टू 7/2, कुछ भी दे रखा है, ऐसी कंडीशन में हमेशा याद रखना, अगर आपको यहाँ पर माइनस दे रखा होता है यहाँ पर प्लस, तो उल्टा कर लो। अगर इसको ऊपर लिखोगे इसको नीचे लिखोगे तो ये भी उल्टा होगा। ठीक है, हमेशा प्लस ऊपर होना चाहिए, बस इतना याद रखना, और यहाँ पर जो वैल्यू हो वो नीचे भी हो। फिर आप कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल लगा सकते हो। ये होता क्या है, देखिए आप ऊपर वाले को ऐसे लिखोगे ए प्लस बी, ओके, इसको जोड़ दोगे ऊपर ए माइनस बी, फिर से आप इसको लिखोगे ए प्लस बी और इसको घटा दोगे तो माइनस ए प्लस बी, माइनस माइनस प्लस, इसलिए लिखा है 7 + 2, ओके, 7 - 2, यहाँ पर भी ऐसे करना होगा, 7 में 2 जोड़ोगे, 7 में से 2 घटाओगे। अब देखिए बी से बी, ए से ए ख़त्म, कितना हुआ 2a, और यहाँ पर 2b बराबर में ये कितना हुआ 9, और यहाँ पर 5। अब यहाँ पर जो है 2 से 2 काट दोगे तो देखिए a और b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू कितनी है 9 और b की वैल्यू कितनी है 5। इस तरीके से कर लेते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा बहुत आसानी से। अब चलिए वैल्यू निकालते हैं इसकी। m की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का क्यूब, ओके, 5 सिकुड़ गया कोई नहीं, प्लस 2 का क्यूब, भाई n की वैल्यू 2 है, अनुपाते m की वैल्यू 5 उसका क्यूब माइनस 2 का क्यूब, बहुत आसान है, 5 का क्यूब 125, प्लस यहाँ पर कितना आएगा 8, अनुपाते 125 माइनस 8, यहाँ पर कितना हुआ 133, अनुपाते 125 में से 8 गया 117। तो कौन सा ऑप्शन सही जाता है?
ऑप्शन आपका यहाँ पर दोस्तों ए बिल्कुल करेक्ट जाता है। तो इस तरीके से कर लेते हैं, योगांतरा अनुपात का नियम लगाओ, कॉम्पोनेंट एंड डिवाइडेंड रूल और निकाल दो। कुछ नहीं करना होता ऐसे केस में, मैं देखिए डायरेक्ट निकाला था। ओके ऐसे देखिए, आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 2 एग्जाम 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसको हम सेकंड्स में कर सकते हैं। 12% लाभ और 4% हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्यों का अंतर 28 रुपये था। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। देखिए, अगर आपको किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, क्रय मूल्य नहीं पता है, तो उसका क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ या फिर 100% मानोगे। ओके, अगर आपको मानकर चलो 10% का लाभ होता तो आपने उस वस्तु को 110% पर बेचा होगा। ओके, अगर आपको 10% की हानि हो रही है तो आपने वस्तु को 90% में बेचा होगा। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया तो क्वेश्चन बहुत आसान है। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, आपको 12% का लाभ होता है, इसका मतलब आपने वस्तु को 112% में बेचा होगा। ओके, क्या कहता है आगे, 4% की हानि होती है, तो इसका मतलब आपने वस्तु को 96% में बेचा है। ओके, ये क्या विक्रय मूल्य, इनका अंतर कितना दे रखा है, 28 रुपीज़। ओके, यहाँ से कितना आया, 16%, ये किसके बराबर होगा, 28 के। ओके, आपको क्या निकालना, 100% की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस है। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, देखिए 28/16, तो 100 से गुणा कर दो, 100% बराबर 28/16 गुणा में 100। इसको काटते हैं, 4 चौक 16, 25, 4 से काटो, 4 सत्ते 28, और यहाँ पर जो है 100% की वैल्यू आ गई, क्रय मूल्य आ गया आपका 25 सत्ते 175 रुपये। ओके, वस्तु कितने रुपए की थी, 175 रुपये की। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया, किस तरीके से करेंगे, बहुत आसान है। इसको कराने से पहले मैं आपको बेसिक बतलाऊंगा, जिससे कि आप ऐसे क्वेश्चनों को एग्जाम में आसानी से फोड़ दें। क्या कहता है, एक 19 भुज में विकर्णों की संख्या कितनी है, डायगोनल्स की संख्या आपको निकालनी है। देखिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि पॉलीगन होता क्या है। यहाँ पर आपको 19 साइड वाला, मतलब कि 19 भुजाओं वाला एक पॉलीगन दे रखा है, उसमें कितने विकर्ण होंगे, कितने डायगोनल होंगे, ये आपको निकालना है। अब सबसे पहले पॉलीगन को समझते हैं, बहुभुज होता क्या है। देखिए, बहुभुज तब बनता है जब आपकी मिनिमम 3 साइड हो, कितनी, 3 साइड, और वो बंद हो। ये क्या है, एक पॉलीगन है। ओके, क्वाड्रिलेटरल। ये क्या आपका, पेंटागन, पंचभुज। ये भी क्या, पॉलीगन, बहुभुज। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे होते हैं इस तरीके से। ये क्या है, हेक्सागन, मतलब कि षटभुज, 6 भुजाओं वाला। यहाँ पर दे रखा है 19 भुज, 19 भुजाओं वाला। इसमें कितने डायगोनल होंगे। देखिए, डायगोनल क्या होता है, डायगोनल वो लाइन है, वो रेखा है जो अपोजिट वर्टेक्स को मिलाती है, अपोजिट कोनों को मिलाती है। इसमें कितने होंगे, 2 डायगोनल होंगे। इसमें कितने होंगे, 1 2 3 4 5। इसी तरीके से इसमें भी होंगे, लेकिन यहाँ पर 19 भुज, मतलब आपको देख रहा हो 19 भुजाओं वाला। तो क्या हम इस तरीके से निकालेंगे, भाई ऐसा तो दिक्कत हो जाएगी, यहाँ के बाद निकाल ही नहीं पाएंगे। इसमें कितने डायगोनल होंगे, 0, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वर्टेक्स नहीं मिल पाएगा। ठीक है, किसी भी लाइन से, यहाँ पर 0 है। आपको निकाल कर बतलाऊँगा। एक फॉर्मूला होता है डायगोनल निकालने का, अगर आपको साइड पता हो तो, पॉलीगन की, बहुभुज की, n-3 डिवाइड में कितना, 2, ये होता है फॉर्मूला। अब देखिए, कितनी भुजाओं वाला पॉलीगन है, 19, तो यहाँ पर लिखेंगे 19, ओके, गुणा 19 में से 3 गया, 16/2, 2 अट्ठे 16, गुणा करते हैं, 8 9 72 का 2, 7, 8 और 7 15। तो यहाँ पर जो डायगोनल है, यहाँ पर जो पॉलीगन है, उसमें डायगोनल्स की संख्या, विकर्णों की संख्या कितनी होगी, 152 होगी।
तो इस तरीके से हम कर लेते हैं। कौन सा ऑप्शन सही जाता है? ऑप्शन सी बिल्कुल आपका करेक्ट जाता है। ठीक है, इसमें कितने होंगे? देखिए 3 साइड है तो 3, 3 में से 3 गया 0, तो 0/2 0। तो इसमें कोई भी डायगोनल नहीं होगा, कोई भी विकल्प नहीं होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया किस तरीके से होगा। बहुत आसान है। यहाँ पर मैं आपको इसके 3 तरीके बतलाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है ए अनुपाते बी बराबर 2:5, ओके, और बी अनुपाते सी बराबर आपको दे रखा है 3:4। तो आपको ए अनुपाते सी की वैल्यू निकालनी है। पहला तरीका क्या है? बहुत आसान है। देखिए पहला तरीका है जिगजैग मेथड, ओके। आपको क्या करना है? इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है, पहले सीधी, फिर इस तरीके से तिरछी, फिर सीधी। देखिए यहाँ पर लिखेंगे ए, यहाँ पर लिखेंगे बी, और यहाँ पर लिखेंगे सी, ओके। 2 तिया 6, 3 पंजे 15, 5 चौक 20, ओके। आपको क्या निकालना है? ए अनुपाते सी का मान निकालना है। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है 6 और सी की वैल्यू कितनी है? 20, ओके। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आओ। 2 तिया 6, 2 धाई 20। तो ए अनुपाते सी की जो वैल्यू आई वो आई है 3:10। पहला तरीका तो ये। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका इसका ये है, आपको ए अनुपाते सी की वैल्यू निकालनी है। तो ए अनुपाते सी लिखेंगे, लिख दिया, बराबर ए यहाँ पर है, सीधी गुणा करो, 2 तिया 6, अनुपात सी यहाँ पर है तो सीधी गुणा करो, 5 चौक 20। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आओ। 2 तिया 6, 2 धाई 20, ओके। तो यहाँ पर ए अनुपाते सी की वैल्यू निकल कर आ गई कितनी? 3:10। ये तरीका है, ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म। अब यहाँ पर तीसरा तरीका क्या? उसको कहते हैं प्लॉटिंग मेथड। आपको क्या करना है? आपको लिखना है ए अनुपाते बी अनुपाते सी, इस तरीके से। ए बी की वैल्यू क्या है? 2:5। बी सी की वैल्यू क्या है? यहाँ पर देखिए 3:4। यह आपने लिख लिया। अब ये बतलाइए 5 के बराबर में कुछ नहीं है तो 5 लिखना होगा, इसी को कहते हैं प्लॉटिंग मेथड, ओके। 3 के बराबर में कुछ नहीं है तो 3 लिखना होगा। जो बराबर में होता है खाली स्थान पर वही लिखना होता है। 2 तिया 6, 5 तिया 15, 5 चौक 20। आपको क्या निकालना है? ए अनुपाते सी, तो आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे 6:20, 2 तिया 2 धाई। तो इस तरीके से हमने वैल्यू निकाल ली यहाँ पर 3:10। आई होप आपको समझ आ गया होगा कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट है, ओके। तो 3 तरीके बता दिए। अब देखिए ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया। शानदार तरीके से हम इसको करने वाले हैं। देखने में जितना ज़्यादा हार्ड लग रहा है उतना ही ज़्यादा सिंपल है। क्या कहता है? देखिए 40 छात्रों की आयु का औसत 30 वर्ष है, 25 छात्रों की आयु का औसत 36 वर्ष है, बाकी छात्रों की आयु का औसत ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? बहुत आसान है। औसत का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज का। देखिए औसत का फॉर्मूला ये होता है, औसत बराबर संख्याओं का योग, जितनी भी आपको संख्याएं दे रखी हैं उनका योग, सम, जो आपको नंबर्स दे रखे हैं उनका सम, डिवाइड में कुल संख्याएं, ओके, टोटल नंबर्स हैं कितने, कुल संख्या, ओके। अब यहाँ पर अगर आपको योग निकालना हो, संख्याओं का सम निकालना हो, तो आप लिखेंगे योग बराबर में संख्या गुणा, इसकी हिस्सा गुणा करोगे, ओके, गुणा औसत एवरेज। ये आपने कर लिया। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसान। क्या कहता है? 40 छात्रों की आयु का औसत 30 वर्ष है। छात्र कितने? 40, औसत कितना? 30 है।
तो 40 छात्रों की आयु का योग निकल कर आ जाएगा। ओके, कितना हुआ, यहाँ से 4 तिया 12, 1200। ओके, ये आ गया। आगे क्या कहता है, ये कहता है 25 छात्रों की आयु का औसत 36 वर्ष है। छात्र कितने, 25, औसत कितना है, 36। ओके, योग निकल जाएगा 25 छात्रों की आयु का। तो यहाँ पर कितना आएगा, देखिए गुणा करोगे तो यहाँ पर आएगा 25 छक्का 150 और 25 तिया 75 और 15 90, 900। ओके, अब आपका कितने छात्र बचे, 15 छात्र। कैसे पता लगा, देखिए ये 40 है और ये कितना है, 25। डिफरेंस कितने का है, 15 का। तो 15 छात्र, अच्छा 15 छात्र की आयु का सम कितना होगा, जोड़ कितना होगा, इनका अंतर देखो। ओके, इनका अंतर कितना है, 300 का। तो 15 छात्र की आयु का जो जोड़ होगा, सम होगा, वो कितना होगा, 300। तो इनका एवरेज निकालना है। ओके, ये फॉर्मूला लगाया मैंने, ये वाला ऊपर वाला, 15 दूनी 30, 0। तो 15 छात्रों की आयु का जो औसत होगा, जो बाकी छात्र हैं कितने, 15, कितना होगा, 20। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया, क्या कहता है, बहुत आसान है। यह कहता है 1640 पर 7.5% की साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों में प्राप्त राशि कितनी होगी। मतलब यहाँ पर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। ओके, कितने का ब्याज लगा। अच्छा, आपका प्रिंसिपल कितना है, जो आपका अमाउंट है 1640, कितना, 1640। रेट क्या है, रेट है आपकी 7.5% की। ओके, टाइम कितना है, 6 साल का। आपको क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण कह रहा है ना, तो साधारण सुनते ही सिंपल इंटरेस्ट निकालना। ओके, ब्याज पूछ रहा है, क्या फॉर्मूला होता है, PRT अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है। P की वैल्यू कितनी है, 1640, R की कितनी है, 7.5, वैल्यू पुट करनी है अब तो, यहाँ पर 6 डिवाइड में कितना, 100, काटो। देखिए पॉइंट हटेगा नीचे, 0 बढ़ेगा, चाहे तो यहाँ पर ही बढ़ा लेते या 10 लिख लो, 0 से 0। अब इसको 25 से काटो, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 4 से काट दो, 4 चौक 16, 4 एकन 4, और क्या कटेगा, देखिए यहाँ पर 41 की 3 से गुणा करो, 3, 3 चौक 12, ये आ गया, गुणा में कितना, 6। करते हैं आगे, 6 तिया 18 का 8, 1, 6 दूनी 12, 12 13, ओके 1, 6 एकन 6 और 1 7। इतने रुपए का ब्याज मिलेगा, इतने रुपए का ब्याज मिलेगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल आपका करेक्ट है।